बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गोवा बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं फडणवीस सर, चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। सर, महीनों की मेहनत आखिरकार सफल हुई है, मेहनत रंग लाई है। जीत का श्रेय किसके सर? देखिए, जीत का श्रेय तो हमेशा जनता को होता है, लेकिन हमको ये जीत मिली है आदरणीय मोदी जी के कारण। मोदी जी पूरे हमारे समूचे देश में उन्होंने एक विश्वास का वातावरण तैयार किया है। लोगों को ये लगता है कि भाई हम अगर सुरक्षित है, हम अगर विकसित हो रहे तो मोदी जी के कारण हो रहे। गोवा में भी हमको सबसे ज़्यादा फायदा उस बात का हुआ और वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने लाई उसके कारण हम जीत पाए। ये कहा जा रहा था 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जिसे बीजेपी मात नहीं दे सकती है, काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, युवाओं में काफी गुस्सा है, माइनिंग 10 साल से बंद पड़ी है, उसका असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला। आखिर कारण क्या रहा जिसकी वजह से बीजेपी आगे निकल गई? देखिए, आपने बिल्कुल एक बात तो सही कही कि लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लेकिन हम पॉजिटिव वोट पर जीत कर आए हैं, क्योंकि पिछले समय से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और जहां तक प्रॉब्लम्स का सवाल है या जो समस्याएं हैं, तो ये तो हमेशा रहेगी, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में समस्या हमेशा होती है। पर लोग असेसमेंट ये करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझा कौन सकता है, और जब इसका विचार वो करते हैं तो उनको ये लगता है कि बड़ी फोकस पद्धति से पूरे ताकत के साथ जिस प्रकार से मोदी जी हर छोटी चीज में ध्यान देकर देश चलाते हैं, हर राज्य को मदद करते हैं, तो बीजेपी ये कर सकती है। और इसलिए लोगों ने इन प्रॉब्लम्स के बावजूद बीजेपी को चुनकर दिया, क्योंकि दे हैव अ होप कि भी बीजेपी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। हालांकि ये बात तो फिर भी कही जाएगी सर कि बीजेपी ने विनेबिलिटी को तवज्जो दी, लॉयल्टी को नहीं दी। इस पर आज आप क्या कहेंगे जब बीजेपी जीत गई? मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल्टी का सवाल ही नहीं है, सारे लॉयल लोगों को ही हमने टिकट दिया हुआ है। और देखिए, ये कई बार होता है कि अगर आपको टिकट न मिले तो आप ये कहें कि बाकी डिसलॉयल, हम लॉयल। ऐसी कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छे उम्मीदवार दिए। अच्छे उम्मीदवार भी तो देने पड़ते हैं। अगर विनेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं देखेंगे तो थोड़ी सरकारें बनती है। तो मुझे लगता है दोनों का बैलेंस ठीक किया है हमने। कई लोग जानना चाहेंगे उत्पल पर्रिकर के बारे में, देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे? क्या उनके लिए बीजेपी का दरवाजा आज भी खुला है? क्या बीजेपी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पर्रिकर परिवार का घर बीजेपी है, तो दरवाजा वगैरह बंद होने का सवाल नहीं है। जहां तक उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का या बीजेपी के साथ काम करने का सवाल है, निर्णय उनको लेना और हमारे नेताओं को लेना है। मैं इतना ही इस समय कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे बाबूश मोन्सेरात जीते, इसकी मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुश हूं मैं। लेकिन उत्पल पर्रिकर हारे, इसकी मुझे खुशी नहीं है। तो क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता है, तो इसका निर्णय आगे करेंगे। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सारा निर्णय जो होता है ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही इसके बारे में बोलने का अधिकार होता है। खींचतान देखने को मिल रही है इसमें? कोई खींचतान नहीं होती, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड ठीक से करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बारे में निर्णय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।